इस प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है एक दवा का एक कैप्सूल है, कैप्सूल खाते हैं ना, कैप्सूल लेते हैं ना जी, हाँ, एक कैप्सूल के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका जो व्यास है वो 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हम लोग का मान, ये हम लोग का कैप्सूल है। इस पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 mm, कितना mm है, 14 mm है, ठीक है। और इसका जो व्यास है वो क्या है, 5 mm का। तो इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या क्या है इसमें ध्यान दो, क्या क्या दिया हुआ है। हम देखेंगे यहाँ पूरे का 14 mm और व्यास 5 mm। अच्छा बात देखो, इसमें क्या क्या है, बेलन के आकार का कैप्सूल है, दोनों ही सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। सिरा क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है। यहाँ से लेकर ये अर्धगोला और यहाँ से लेकर अर्धगोला, तो बीच में हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा कैप्सूल बन गया। अर्थात इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण नहीं, वक्र, संपूर्ण बोले तो उसका इधर वाला जो तबला वाला तबला भी आ जाएगा, नहीं तो इधर साइड वाले को छोड़ के सिर्फ क्या करना है, वक्र को निकालना है। तो वक्र का और अर्धगोला इधर है, अर्धगोला इधर है, अर्धगोले का भी क्या करेंगे हम, सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोनों ही अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ और इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम जब निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, कैप्सूल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ देखेंगे क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, कैप्सूल की लंबाई दिया हुआ है, तो लिखेंगे हल कैप्सूल की लंबाई बराबर 14 mm, ठीक है। कैप्सूल की लंबाई दिया हुआ है और कैप्सूल का व्यास भी दिया हुआ है, तो लिखेंगे कैप्सूल का व्यास कितना है, 5 mm है। जब 5 mm है तो त्रिज्या कितना होगा जी, कैप्सूल का त्रिज्या क्या होगा, 2.5 mm, 5 का आधा हो जाएगा, नहीं ये हम लोग का हो गया क्या, त्रिज्या हो गया ना, त्रिज्या हुआ ना जी। अब उसके बाद क्या करें, कैप्सूल में बेलन की लंबाई भी तो है कि नहीं, कैप्सूल है, इस कैप्सूल में बेलन है, तो लिखेंगे कैप्सूल में बेलन की लंबाई, कैप्सूल में बेलन की लंबाई। तो अब इस पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 mm, 14 mm। पूरे में से हम क्या करेंगे, एक ठो अर्धवृत्त इधर, एक ठो अर्धवृत्त इधर। ये अर्धवृत्त है, इसका व्यास है 5 mm, तो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ, ये तो एक त्रिज्या हो गया ना, हुआ कि नहीं। तो त्रिज्या, ये त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2.5 mm, 2.5 mm इधर और 2.5 mm इधर, तो कुल कितना हो गया, 5 mm हो गया। अर्थात पूरे 14 mm में से हम 5 mm को क्या करेंगे, घटा देंगे, या लिखेंगे घटा 5 mm। तो कितना हो गया, 14 में से 5 चला गया तो 9 mm। ये 9 mm हम लोग का क्या निकला, बेलन की लंबाई। अब बेलन की लंबाई ही तो बेलन की ऊंचाई है ना, इसको खड़ा कर देंगे ऊंचाई, इसमें लंबाई वही, ऊंचाई वही है उसका। अब क्या करेंगे, अब बस प्रश्न पे आते हैं। अब इस कैप्सूल का क्या निकालना, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख लेंगे अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कैप्सूल का वक्र निकाला है ना, वक्र बोलो, संपूर्ण बोलो, या कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होगा, सबसे पहली बात तो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, ठीक है, बराबर बेलन का वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल में हम जोड़ेंगे दो अर्ध गोलों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। और बेलन का वक्र अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन 2 ठो है, अर्थात 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। हम यहाँ देखेंगे 2 पाई आर यहाँ भी, 2 पाई आर यहाँ भी, तो 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे, बच गया एच, यहाँ 2 रह गया। 2 पाई आर को निकाले, एक ठो आर बच गया। अब बैठा तो 2, 22/7 पाई का मान। त्रिज्या निकला है हम लोग का 2.5 और एच ऊंचाई कितना निकला है? बेलन की ऊंचाई 9 mm, तो 9 जोड़ 2 गुना त्रिज्या मेरा 2.5 mm है, तो यानी mm स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। 2.5 गुना 2 5 हो गया, सिंपल। 2.5 दूनी कितना? 5 हो गया। 5 और 22 5 है 110/7 गुना, थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। यहाँ 9 है, 2.5 दूनी 5 हो गया, 5 और 9, 9 5 14 हो गया, समझा ना? 7 1 7 और 7 दूनी 14, कट गया। अब 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 0, 220 mm स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आई की बात? ये हम लोग का निकला पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया ना? उतार लो इसको।